नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम नागरिक शास्त्र TGT, PGT, GIC, LT आदि परीक्षाओं के लिए 125 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह प्रैक्टिस पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? तो जो भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक थे वह कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुपर फास्ट रिवीजन है, आप लोग इसको जल्दी जल्दी रिवीजन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई? तो दूसरे का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र संघ के प्रसंविदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको यथार्थवादी सिद्धांतकारों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जो यथार्थवादी सिद्धांतकार के जनक हैं वह कौन है? H.J. मॉर्गन था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था यह आपका 2005 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पोखरण सेकंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया था? तो पांचवे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 सितंबर 2001 में 9/11 हमले के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता शब्द का निर्माण किसने किया? तो जो गुट निरपेक्षता शब्द है इसका निर्माण करने वाले कौन हैं? तो इसका निर्माण करने वाले हैं आपका 6 का ऑप्शन नंबर बी, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। यहाँ पर निम्नांकित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो चलिए मिलान करते हैं। कौन सा पहले नंबर पर आएगा, इसके बाद कौन दूसरे पर, कौन तीसरे पर और कौन चौथे पर। तो जो पहले नंबर पर आपका आएगा कौन सा, PTBT यानी आंशिक परीक्षण निषेध संधि, ये पहले पर आएगा। उसके बाद दूसरे पर जो आएगा वह है आपका NPT अणु प्रसार, यह है दूसरे पर। उसके बाद आएगा आपका C। उसके बाद आएगा आपका दूसरा अणु पोखरण विस्फोट, यह तीसरे पर आएगा। उसके बाद जो है CTBT व्यापक परीक्षण निषेध, यह आपका चौथे पर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 1, 3, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर कौन कौन किया था? तो 8 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह जो आयोजित हुआ था यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने व्हिसल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? तो जो अशोक मेहता हैं इन्होंने मंडल पंचायत की सिफारिश की थी, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन, विकास प्रशासन संबंधित है, तो जो विकास प्रशासन है इसका संबंध तृतीय विश्व के राष्ट्रों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से इंग्लैंड में किसने नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया था? तो इसको सुझाव देने वाले कौन हैं? वह हैं रैमजे बर्निंग समिति। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन अध्ययन के निम्नांकित उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं, कौन सा सही होगा। तो पहले नंबर पर आएगा आपका संस्थागत, उसके बाद आएगा संस्थागत उपागम, उसके बाद व्यवहारिक उपागम, उसके बाद व्यवस्था उपागम और लास्ट में लोक नीति उपागम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है, तो जो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किए गए हैं यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस आयोग या समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की है? तो 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला क्वेश्चन, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो बुक पुस्तक के संपादक का नाम बताएं। तो यह जो पुस्तक लिखी गई है इस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रैंक मोरनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया था? तो जो भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त को लागू करने वाला राज्य था वह था महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति आवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोबल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कोड के माध्यम से आपको इसका उत्तर बताना है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन पहले स्थान पर आएगा। तो पहले स्थान पर बलवंत राय मेहता समिति आएगा, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद LM सिंघवी समिति और लास्ट में PK थुंगन समिति आएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है। तो जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मिलान यहाँ पर करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। एल्टन मेयो जो हैं ये आएंगे मानव संबंध सिद्धांत से। हेनरी फेयोल जो हैं ये जाएंगे संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत से। निकोलस हेनरी ये आएंगे नवलोक प्रबंधन से। और FW टेलर ये वैज्ञानिक प्रबंधन से, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है 22 का सी। 3, 1, 4 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आयोग सांविधानिक निकाय हैं? तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सांविधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो जो इसमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यही आपका सांविधिक निकाय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य दबाव समूह का नहीं है? तो इसमें से जो दबाव समूह का
कार्य नहीं है उसको बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव में भाग लेना। यही दबाव समूह का कार्य नहीं है। इसके अलावा जो दबाव समूह का कार्य है वह है हितों के लिए लॉबिंग करना, हित संधिता और राजनीतिक दलों से दूरी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजनीतिक पार्टी के अध्ययन में पहली सफलता अमेरिका में किया गया एक अग्रणी काम था। यह कहने वाले कौन विद्वान हैं? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मायरन बीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा गया है इसको कहने वाले कौन है? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है? तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? तो इसमें से जो वित्तीय समिति नहीं है वह है आपका आश्वासन समिति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल है। तो जो केंद्रीय प्राक्कलन समिति है इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो 31 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। अगला, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख करता है? तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद भाग 11। अगला क्वेश्चन है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो यह किसके द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है। तो जो 44 अनुच्छेद का संबंध है वह है आपका समान नागरिक संहिता से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है? तो 36 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। इसका उल्लेख अनुच्छेद किसमें किया गया है? तो 37 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देगा? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित किया गया है? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सही सुमेलित करना है कौन सा सही है।
तो चलिए यहाँ नीचे कर देते हैं और मिलान करते हैं। अनुच्छेद 16, जो अनुच्छेद 16 है यह आपका सार्वजनिक रोजगार में शासन के अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद जो 32 है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समझ समानता और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अपराध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डी, बी, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना के समय भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 41 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 मौलिक अधिकार। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं कौन सा इसमें होगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है यह सहयोगात्मक संघवाद हो जाएगा। उसके बाद केसी हुइयर जो हैं ये अर्धसंघीय। एपेलबी जो हैं ये आएंगे केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ या फेडरेशन। और आइबरजेनिंग ये आएंगे अत्यंत संघीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो जो मूल ढांचा उच्चतम न्यायालय में प्रतिपादित किया गया था वह है आपका 44 का ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 344 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो 46 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों के माध्यम से उत्तर आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। जो पनिक्कर हैं ये आपके आ जाएंगे आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद पर। अंबेडकर ये आर्थिक लोकतंत्र पर आ जाएंगे। BN राव ये नैतिक उपदेश पर आ जाएगा। जेनिंग ये पूर्ण आकांक्षा यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए तथा सही कोड के माध्यम से नीचे उत्तर दीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। जो गोलकनाथ केस है यह आपका आएगा मौलिक अधिकार से संबंधित है। शमशेर सिंह केस यह राष्ट्रपति के अधिकार से। मिनर्वा मिल्स यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और केशवानंद भारती केस यह आधारभूत संरचना का सिद्धांत से। यानी जो इसका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता है वह लॉर्ड चांसलर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कृति किसने लिखी है? तो यह जो कृति लिखी गई है इसके लेखक कौन है?
B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में गांधी जी निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? तो क्या उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गृह शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है? तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, स्मृति के लेखक हैं तो जो स्मृति के लेखक हैं वह कौन है? मनु। इसको मनुस्मृति भी कह सकते हैं। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की खाद्य गुण नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? तो जो चढ़ाई करने से संबंधित है वह है आपका यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे। तो जो महात्मा गांधी के विचार किससे प्रभावित हुए थे? तो 57 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से इन सभी कृतियों से, यानी थोरो की कृतियों से, टॉलस्टॉय की कृतियों से और रस्किन की कृतियों से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किया है? तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर नाजिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक कौन है? लेनिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक तथा पतनोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया था? तो 60 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी थी? तो जो कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक है वह है साइंस ऑफ लॉजिक। यही कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम और पेरिस मैन्युस्क्रिप्टस, यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के समूह से है। तो यह किससे है? तो 62 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है। तो मार्क्स के अनुसार इतिहास किसका उपज है? तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भौतिक शक्तियों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक संस्था बताया है? तो 64 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक प्रतिनिधिमूलक सरकार पर विचार में जे.एस. मिल प्रतिपादित करता है। तो यह किसका प्रतिपादन किया है? तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों का, यानी मताधिकार केवल उनको दिया जाना चाहिए जो लिख पढ़ सकते हैं और उन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान हो। मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा नहीं होना चाहिए। और तीसरा है, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रूल ऑफ प्रिंसेस का लेखक कौन है? तो जो रूल ऑफ प्रिंसेस पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक हैं मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समान न्याय का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है। तो उनमें यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाब्स का। अगला क्वेश्चन है, हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी, तो जो लेवियाथन पुस्तक लिखी गई है यह किस सन में लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इसीलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें? तो इसको कहने वाले कौन हैं? इसको कहने वाले हैं अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची यहाँ दिए गए हैं, मिलान करना है कौन सी पुस्तक को कौन लिखा है। तो चलिए, द पॉलिटिक्स जो है, द पॉलिटिक्स पुस्तक यह अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। द प्रिंस के लेखक मैकियावेली हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो हैं। और ऑन लिबर्टी के लेखक J.S. मिल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संप्रभ की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो यह जो कथन कहा गया है किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाब्स। अगला क्वेश्चन, रूसो का संप्रभ हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? वाहन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? तो इसको कहने वाले जो हैं वह हैं आपके अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? तो जो व्यवहारवाद है यह अल्पकालिक क्यों था, यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। अगला क्वेश्चन है, पारिभाषित शब्द नौकरशाही 18वीं सदी में किस देश में गढ़ा गया था? तो जो नौकरशाही शब्द है इसका विकास किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो जो संचार सिद्धांत के जनक हैं वह कार्ल डायच हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसने न्याय के अधिकारिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जो न्याय के अधिकारिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है इसको प्रतिपादन करने वाले हैं रॉबर्ट नाजिक। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि निर्धन है इसीलिए नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है बल्कि इसीलिए कि वह कुछ कर नहीं सकते? तो यह जो कथन कहा गया है इसको कहने वाले कौन है? अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो व्यवहारवादी क्रांति के जनक हैं वह हैं डेविड ईस्टन। अगला क्वेश्चन है, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर रहने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था? तो जो पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया था यह प्रतिपादन करने वाले कौन है? हेनरी फेयोल। अगला क्वेश्चन, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह जो विचार है यह मार्क्सवादियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है, यह कथन है। तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? इसको कहने वाले हैं C.E.M. जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह किसने कहा है? तो 84 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैमजे मेयोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंडिकेटलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक जोर दिया गया है? तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है क्योंकि? तो 86 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? तो 87 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीले। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थापक को अधिक जनप्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए जे.एस. मिल ने किसकी संतुष्टि की? तो 88 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला मताधिकार, शिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुल मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन करने वाले हैं वह हैं रॉबर्ट मिचेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दबाव समूह को व्यवस्थापक के तृतीय सदन के रूप में वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है? तो जो फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केसी हुइयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू का सत्ता की पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता पर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है? तो इसको कहने वाले कौन हैं? इसको कहने वाले हैं लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैरी मेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित थी? तो जो जैरी मेंडरिंग की प्रथा है इसका संबंध जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? तो यह जो परिभाषा दी गई है इसको देने वाले कौन है? स्ट्रांग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट मिनिस्टर रूपी संविधान किस देश में माना जाता है? तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरमन फाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? तो इसको कहने वाले कौन है? तो इसको कहने वाले हैं सेंट ऑगस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? तो इसके प्रतिपादक जो हैं वह हैं बी.एस. टर्नर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह है बर्लिन का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो यहाँ पर संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं तो वह हैं आपके लॉर्ड ब्राइस, ये संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। इसके अलावा जो बहुलवादी संप्रभुता सिद्धांत के समर्थक हैं वह हैं ऑटो ग्रियक, हैराल्ड लास्की और F.W. मिटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? गिलक्राइस्ट।
अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। असीमित संप्रभता, तो जो असीमित संप्रभता को देने वाले कौन है? हाब्स। सीमित संप्रभता को देने वाले हैं लॉक। और बहुलवादी संप्रभता को आपका लास्की। इसके अलावा एकलवादी संप्रभता इसको देने वाले कौन है? ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभता के अद्वैतवाद सिद्धांत के लिए किसे श्रेय दिया जा सकता है? तो 104 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसको कहने वाले कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषा की है। तो ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा किस रूप में की है? तो इसका राइट आंसर है ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य है। यही ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के 2 घटकों में वर्गीकृत किया है? तो 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आजिया बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है? तो जो सकारात्मक उदारवाद के प्रतिपादक नहीं है वह है रॉबर्ट नॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया है, अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। और कथन आर है, अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही सुमेलित करना है कौन सा है। तो चलिए मिलान करते हैं यहाँ पर कौन सा सही होगा। वैज्ञानिक समाजवाद, तो जो वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, ये कहते हैं कि राज्य शोषण का यंत्र है। प्रत्ययवादी जो है ये कहते हैं कि राज्य का तत्वमीमांसावादी सिद्धांत दिए हैं। अराजकतावाद, तो अराजकतावाद जो है इन्होंने राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों माना है। और जो अधिनायकवाद हैं इन्होंने एक व्यक्ति एक अर्थ एक दल में असीमित शक्ति को माना है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले हैं वह हैं आपके जेम्स प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका। तो जो माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका थी वह थी आपकी महत्वपूर्ण होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? अरस्तु। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति को मार्गजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
लॉयड और सुसेन रुडॉल्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? लेनिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो जो कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे वह हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, आपको नीचे दिए गए कोड की सहायता से निम्नांकित पुस्तकों के प्रकाशन का कालक्रमिक क्रम बताइए। तो इसमें सबसे पहले कौन लिखी गई, इसके बाद कौन, उसके बाद कौन और लास्ट में कौन। तो जो सबसे पहले पुस्तक लिखी गई थी वह है आपका द टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये सबसे पहले लिखी गई। उसके बाद ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसके बाद अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, और लास्ट में द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। यही पुस्तकों का क्रम है। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ जुड़ा हुआ है? तो जो राजनीतिक पतन शब्द के साथ जुड़ा हुआ है वह है आपका हटिंगटन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया है? तो 120 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वह है शक्ति का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो को। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? तो जो पॉलिटिक्स है इसकी रचना करने वाले कौन है? अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो जो मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे वह हैं जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।